स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन हैं और सभी को एक ही वीडियो में सोल्व करेंगे और आपके पक्का माइंड में बैठाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2-3 के अनुपात में विभाजन करता है। तो देखो, मैंने विभाजन सूत्र समझाया था आपको बेसिक के अंदर। ये मान लीजिए दो पॉइंट है, x1 y1, x a और b है। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, b के कोऑर्डिनेट है x2 y2। और इसको कोई p पॉइंट है जो m1 और m2 के रेशियो में काट रहा है, इनको विभाजन कर रहा है। तो इसके निर्देशांक मान लिया x और y है, तो ये इसके निर्देशांक पूछता है। तो ये कैसे निकालते हैं? x इक्वल टू में देखो m1 लो, m1 को x2 से मल्टीप्लाई करो, तो m1 x2 इसी तरह से मल्टीप्लाई करना, और m2 को x1 से, x1 m2 को x1 से, और अपॉन में m1 प्लस में m2 हो जाएगा। अच्छा यदि x कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो केवल इसके x ही काम आएंगे, y नहीं आएंगे। और यदि हम y कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो वही m1 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे और m2 को y1 से, m2 को y1 से अपॉन में m1 प्लस में m2। एक बात और ध्यान रखना, देखो ये नंबरिंग, देखो यार ये नंबरिंग है। ये m1 पर यदि 1 है तो y पर दूसरे पर मतलब वेरिएबल पर है 2 होगी। इसी प्रकार से इस पर 2 है तो इस पर 1 होगी, यानी दोनों सेम नहीं हो सकते। दिमाग में ये बैठा लो। एक होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी मध्य बिंदु के सूत्र। तो उसका मध्य बिंदु है, मान लीजिए x है, ये पॉइंट एकदम मिड में हो तो मिड के लिए डायरेक्ट आप करोगे x1 प्लस में x2 बाई 2। इसी प्रकार से y निकालोगे तो y1 प्लस में y2 बाई 2। तो इन्हीं फॉर्मूला का यूज करते हुए हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहना चाह रहा है, उसको हम किस तरह से सोल्व करते हैं। देखो, बिंदु ये दे रखे हैं आपको, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया -1,7। इसी प्रकार से मैंने बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए आप 4,-3। और इनके बीच का कोई पॉइंट मान लीजिए ए, ये तो ए और बी है, और ये मैंने ए है और बी ले लिया। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। और इसके ऊपर कोई मान लीजिए उस बिंदु का निर्देशांक पूछा है, मान लीजिए कोई पी पॉइंट है, तो P के निर्देशांक मान लो x, y है, जो इस रेखाखंड को 2-3 के अनुपात में बांटता है। यानी 2 हिस्सा मान लीजिए ये है और 3 हिस्सा ये है, यानी ये m1 है, ये m2 है। तो मैंने इनको आपको बेसिक समझाया था, तब भी आपको समझाया था। इसको डायरेक्ट किस तरह से करते हैं देखना। इसमें मैंने आपको बताया था मुझे x निकालना है, तो x निकालोगे तो बताया था इस नंबर को इस x वाले से मल्टीप्लाई करो, तो यानी m1 y x2 है ये। तो यहाँ 4 यानी 2 इंटू में 4 और प्लस लगाओ, इस नंबर को इस फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू में -1 अपॉन में इन दोनों को ऐड कर दो, 2 प्लस में 3। तो ये देखो कितना हो गया 8, और ये -3 हो गया, और ये प्लस का 5 हो गया। तो इनको सोल्व करेंगे तो 5/5, तो ये 1 आ गया। यहाँ काटेंगे तो कितना आ गया? 1 आ गया। इसी प्रकार से हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, हम वो ही बताया था आपको तरीका, आपको तिरछा मल्टीप्लाई करना बताया था। इस 2 को सेकंड वाले y2 से और इस 3 को इस फर्स्ट सेकंड वाले से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू के अंदर -3 और प्लस के अंदर ये है यहाँ 3 इंटू में 7 से, और अपॉन में 2 प्लस में 3। तो दोनों को इनको सोल्व करेंगे तो माइनस का कितना आ गया 6 आ गया, और प्लस का 21 आ गया, अपॉन में 5 आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो ये 15 आ गया, अपॉन में 5 आ गया। इनको काटेंगे तो 3 टाइम कट गया। तो कहने का मतलब है एक्स वाई कोऑर्डिनेट है ना, अभिष्ट बिंदु अतः अभिष्ट बिंदु मतलब जो भी बिंदु पूछा गया था हमसे, अभिष्ट बिंदु रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है, एक्स कितना है 1 है और वाई कितना है 3 है। ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद हम सोल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। देखो ये रेखाखंड है, मान लीजिए ये इस तरह से रेखाखंड है, ये रेखाखंड ये है, और इसके कोऑर्डिनेट हमने मान क्या दे रखे हैं 4, -1, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बी के दे रखे हैं -2, -3। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसके अंदर किस तरह से करेंगे। अब ये कह रहा है कि उन बिंदुओं को, इसके ऊपर 2 बिंदु और हैं,
और वो कैसे हैं, इसको समान 3 भागों में, समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भागों में बांटते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर के, तो 1-1 सेंटीमीटर के यहाँ मान लीजिए P बिंदु आ जाएगा और यहाँ मान लीजिए Q बिंदु आ जाएगा, Q बिंदु है कि नहीं। तो अब देखो इसके केवल P के लिए सोल्व करेंगे, तो हम केवल P के लिए x और y निकालते हैं, यहाँ x और y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ लिखेंगे P के लिए, P के लिए देखो, अब रेशो देखो इसके अंदर, यह इतना 1 है और ये 2 पार्ट हो गया, तो यानी ये 1:2 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इतना पार्ट 2 है, समान 3 भागों में बांटा है, तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 2 सेंटीमीटर आ जाएगी, तो ये रेशियो हो जाएगी, ये m1 है ये m2 है। अब हम इसके लिए x निकालेंगे और y निकालेंगे। तो हमने x और y निकालना आपको समझा रखा है। मैं यहाँ से x निकालता हूँ P के लिए, तो x निकालूंगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1 इंटू में -2 और प्लस में 2 को इस फर्स्ट वाले से 2 इंटू में 4, तो ये आ गया, और अपॉन के अंदर 1 + 2, 1 प्लस में 2 आ गया। अच्छा, अब इनको आगे हम सोल्व करते हैं, तो ये क्या आ रहा है, -2 आ रहा है और ये प्लस का कितना हो रहा है, 8 हो रहा है और अपॉन में 3 हो रहा है। यहाँ से सोल्व किया तो यहाँ 6 आ गया, अपॉन में 2 आ गया, 3 आ गया, काटेंगे तो हमको 2 आ गया, x की कोऑर्डिनेट 2 आ गया। इसी प्रकार से हम y का निकालेंगे, तो y निकालने के लिए बताया था आपको, m1 को अब y से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखो 1 इंटू में -3 और प्लस के अंदर यहाँ 2 इंटू में -1 और इन दोनों का ऐड, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस में 2। तो देखो इनको सोल्व किया तो -3 हो गया और ये -2 हो गया और अपॉन में 3 हो गया। तो इनके कोऑर्डिनेट देखो -5 और ये 3 आ गया। तो हमने P के कोऑर्डिनेट कितने निकाल लिए, हमने P के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, x की वैल्यू निकाल ली हमने 2 और y की वैल्यू -5/3 निकाल ली। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, हम Q बिंदु के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे, Q के लिए, बिंदु Q के लिए। यहाँ लिखेंगे बिंदु Q के लिए, तो देखो Q के लिए m1 m2 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से इस पॉइंट के लिए देखो, यहाँ ये 3 समान भागों में, तो Q से इधर साइड में 2 भाग हैं और 1 भाग इधर है, तो इसके रेशियो m1 m2 है ना, तो 2:1 हो जाएगा, यानी m1 2 हो जाएगा और m2 1 हो जाएगा। तो इसको भी हम इसी तरह से सोल्व करेंगे। तो यहाँ से उसकी भी वैल्यू x की निकालेंगे, तो x = के अंदर वही तिरछा गुणा कर दो, आप तो बता रखा है मैंने आपको, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू में -2 और प्लस यहाँ 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू में 4 और अपॉन में इन दोनों का सम 2 प्लस में 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ -4 और प्लस का 4 अपॉन में 3, यहाँ 0 अपॉन में 3 यानी 0, एक निर्देशांक 0 आ गया। इसी प्रकार से हम y निर्देशांक निकालेंगे, तो y निर्देशांक के लिए देखो, अब y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 2 को किससे करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ 2 इंटू में -3 और प्लस के अंदर यहाँ 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से, तो 1 इंटू में -1 और अपॉन में 2 + 1, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 प्लस में 1। तो यहाँ सोल्व किया तो देखो -6 हो गया और ये -1 हो गया, अपॉन में यहाँ 3, तो इनको आगे सोल्व किया तो -7/3 है। तो हमने Q बिंदु के निर्देशांक क्या निकाल लिए, यहाँ x की वैल्यू 0 निकाल ली और y की वैल्यू -7/3 निकाल दी, ये निर्देशांक आ गई। तो हमसे वो P और Q बिंदु पूछा था और उनके निर्देशांक पूछे, तो हमने निकाल दिया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ना पड़ेगा आपको पहले, तो इसके अंदर ये डायग्राम तो मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये इस तरह से है और मैं रीड करता हूँ, समझना इसमें। देखो ये ऐसे हैं, ये क्या कहना चाह रहा है, मैं क्वेश्चन देखता हूँ। आपके स्कूल में खेलकूद के क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD है, ये ABCD है। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई, 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर ये पंक्तियां बनाई गई हैं, 10 पंक्तियां हैं इस तरह से। और AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। तो देखो ये AD है ये, और ये 100 गमले रखे हुए हैं, तो ये 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो 100 मीटर डिस्टेंस होगी। अच्छा, अब क्या कहना चाह रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अच्छा, और निहारिका दूसरी पंक्ति के अंदर AD के 1/4 भाग की दूरी के बराबर दौड़ती है, देखो ये दूसरी लाइन के अंदर देखो
ये टोटल डिस्टेंस थी उसका चौथा हिस्सा डालती है। कहने का मतलब ये 100 का चौथा हिस्सा 25 मीटर दौड़ी है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2,25 हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो दूसरी प्रीत है जो 8वीं पंक्ति के अंदर, 8वीं पंक्ति में जो टोटल डिस्टेंस है उसका 1/5 दौड़ती है, तो कहने का मतलब 1/5 गुना 100 करेंगे तो ये 20 मीटर आ जाएगी। तो इसके कोऑर्डिनेट 8 गुना 20 हो जाएंगे, क्योंकि x 8 है और y कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे और मिड पॉइंट फॉर्मूला से मध्य बिंदु की डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। तो हमसे क्या क्या पूछा था, एक तो इनकी दूरी पूछी थी, तो मैंने इसको नोट कर लिया। देखो इसके अंदर इसमें न्यायिका द्वारा तय की गई दूरी यानी 100 मीटर का चौथा भाग ये काट देंगे, तो इसके निर्देशांक क्योंकि दूसरी पंक्ति पर दौड़ी तो x 2 हो गया और y कितना 25 हो गया। इसी प्रकार से प्रीत है ना जो 8वीं लाइन में 1/5 भाग दौड़ी थी, तो यानी 100 का 1/5 करेंगे तो 20 मीटर आ जाएगी। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 20। वो लाल झंडा गाड़ती है। अच्छा, हरे और लाल झंडे के बीच की दूरी पूछी हमने, तो वही x2 - x1, तो 8 - 2 का होल स्क्वायर और 20 - 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो 6 बचा 36 हो गई और यहाँ -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो इनका रूट निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो रूट में 61 आ जाएगा। अच्छा, अब वो कह रहा है कि नीला झंडा है ना जो इन दोनों के जस्ट बीच में, तो बीच में है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेंगे, है ना। तो x निकालने के लिए इसका निर्देशांक पूछा है, x निकालने के लिए क्या करेंगे x1 प्लस में x2/2। तो यहाँ x1 कितना है, देखो यहाँ 8 है और ये 2 है, तो यहाँ 8 प्लस में 2/2, तो यानी 10/2 यानी 5 आ गया। x कोऑर्डिनेट तो आ गया 5 हमारा। इसी प्रकार से हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो y1 प्लस में y2, y कोऑर्डिनेट निकालने का आपको बता रखा था, y बराबर में क्या है y1 प्लस में y2/2। तो y1 देखो यहाँ एक का 20 था एक का 25 था, तो 25 प्लस में 20/2, तो इनको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 45/2। 45/2 छोड़ दो, ये काटोगे तो 22.5 आ जाएगा। तो नीले झंडे के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, नीले झंडे के जो निर्देशांक हो जाएंगे 5,45/2 हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ भी छोड़ देते हो तो भी ठीक है, इसको 22.5 लिखते हो तो भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 की ओर। क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं। क्या कहता है, बिंदुओं -3,10 और 6,-4 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इस बार देखो ए और बी बिंदु है, ये पी पॉइंट है, ये इसके निर्देशांक दे रखे हमको 1 -1 और 6, और इस बार हमसे अनुपात पूछ लिया यानी m1 m2 पूछ लिया इस बार इसमें। अब पहले क्वेश्चन में तो क्या है m1 m2 दे रखा था, इस बार हमसे पूछ लिया, तो कोई सा फॉर्मूला यूज कर लो क्योंकि दोनों में m1 m2 आता है, चाहे x वाला कर लो चाहे y वाला। तो x वाला करते होगे तो m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये वैल्यू रख दो इसके अंदर। तो अब मैं इसमें वैल्यू रख रहा हूँ, देखो इसके अंदर यहाँ x है ना, x यहाँ देखो x ये है x, तो ये -1 है और इक्वल m1, देखो m1 है और इसको 6 से गुणा करेंगे तो 6m1 हो जाएगा, 6m1 और प्लस में इस m2 को -3 से मल्टीप्लाई करो तो -3m2 हो जाएगा, m2 हो जाएगा और अपॉन के अंदर m1 प्लस में m2। आप चाहो तो k/1 भी कर सकते हो, उससे क्या है कि थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे इसको इससे, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं इसको, तो यहाँ से लिया 6m1 m1 है ये और माइनस में 3m2 और इक्वल टू में यहाँ माइनस का m1 और ये भी माइनस का m2। अब m1 को एक तरफ ले लो और m2 को एक तरफ ले लो, तो देखो 6m1 तो ये है 6m1 है और ये इधर आएगा तो प्लस का m1 हो जाएगा और ये देखो m2 है ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3m2 और माइनस में m2 पहले से है तो यहाँ से तो 7m1 आ गया और यहाँ क्या आ गया 2m2 आ गया m2। अब देखो हमको रेशियो पूछा है तो हम इसको फ्रैक्शन में लेते हैं, तो m1 है, इस m2 को इधर लाओगे तो डिवाइड में चला जाएगा, इस नंबर को इधर ले जाओगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो m1 अपॉन m2 हो गया और ये 2 अपॉन में 7। तो इनका जो रेशियो होता है ना रेशियो, तो m1/m2 इक्वल टू में 2/7 आ गया। ये आ गया हमारा 4th क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया है। अब m2 m पूछा था, m1 m2 पूछा था, हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 5 में क्या है, क्वेश्चन 5 को सोल्व करते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु a1 - 5 और b -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित होता है
और विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ। देखो इसके अंदर ये दे रखा है, ये दो बिंदु हैं, मान लीजिए ये दो बिंदु हैं, ए बिंदु है, ये देखो ये ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 1, -5 और बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं -4, 5 दे रखा है। मिलाने वाले रखे एक्स अक्ष से विभाजित है, एक्स अक्ष सही है, ये है। तो इसके कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होता है, एक्स अक्ष पर एक्स है, वाई हमेशा 0 होती है इसके अंदर। तो इस बिंदु को मिलाने वाले निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो ये निर्देशांक पूछा है और किस अनुपात में विभाजित करें, वह अनुपात भी पूछा है। क्या पूछा है, अनुपात, यानी m1 m2 भी पूछा है हमसे, m1 और m2 भी पूछा है, दोनों बातें पूछी है, m1 m2 पूछा है और ये रेशियो भी पूछा है। तो देखो इसमें तो बिल्कुल ही सिंपल है। अभी हमने क्वेश्चन किया था, देखो हम y वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इसके अंदर y 0 है तो m1 m2 आ जाएगा इसमें। तो क्योंकि y वाला क्या फॉर्मूला है, m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन m1 प्लस में m2। तो यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ, एम्प्लाइज दैट y की देखो 0 दे रखी है तो मैं इसको इधर लिख दूंगा। तो m1 लिखता हूँ, तो m1 ये है और y ये देखो 5 है, तो 5m1 प्लस m2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 5m2 और अपॉन में m1 प्लस में m2 बराबर के अंदर क्या आ रहा है, ये देखो y यहाँ से ये है y, ये 0 आ रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि आप 5m1 माइनस में 5m2 बराबर 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 5m1 और बराबर में 5m2। तो यहाँ से m1 अपॉन m2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और ये नंबर इधर आएगा डिवाइड में 5 काटेंगे तो 1/1। यानी कि कहने का मतलब है कि m1 रेशो m2 कितना आ गया, 1:1। 1:1 का मतलब है कि दोनों ओर डिस्टेंस जो इक्वल है। इसका मतलब ये जो P पॉइंट आ रहा है ना, ये मिड पॉइंट पर आ रहा है। किस पर आ रहा है, मिड पॉइंट पर। तो हम इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y का तो हमको पता है, x निकालेंगे तो हम मिड पॉइंट फॉरवर्ड से निकालते हैं। क्यों, कोई से फॉर्मूला यूज कर लो सेम ही आएगा। हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालें क्योंकि डिस्टेंस बराबर है। तो यहाँ से x निकालने के लिए क्या करेंगे हम, x1 प्लस में x1 प्लस में अपॉन में 2। तो x1 कितना है, यहाँ से देखो x1 1 है, इस क्वेश्चन में 1 है देखो ये, और ये माइनस का ये 4 है, अपॉन में 2 लगा दो तो यहाँ माइनस का 3/2 आ गए। तो अब हम क्या निकालेंगे, ये यहाँ से हम इसके ये कोऑर्डिनेट आ गए, बस ये निकालना था हमको, x1 x2 y2, ठीक है। और y तो हमको दे रखा है 0। तो हमारे जो P पॉइंट है उसके निर्देशांक कितने आ गए, माइनस का 3/2, 0। ये निर्देशांक तो ये निकाल पूछ लिया इसने, और डिस्टेंस m1 m2 पूछा था, ये बता दिया हमने। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बिल्कुल सही आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहना चाह रहा है, देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है, यदि बिंदु ये बी सी और डी ये बिंदु इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। यानी ये कहने का मतलब ये चारों बिंदु हैं मिलकर के क्या बना रहे हैं, समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। तो मैंने पहले इनको प्लॉट कर देता हूँ, यानी समांतर चतुर्भुज पर बना करके दर्शा देता हूँ, तो उसमें आराम से समझ में बैठ जाएगा आपके। तो इस तरह से मैंने ले लिया, ये समांतर चतुर्भुज बना दिया मैंने इसको। देखिए ये देखो ये, और ये देखो ये देखो ये मैंने ए पॉइंट ले लिया, इसके निर्देशांक दे रखे हैं 1, 2 ले, ऐसे ही 2 है। और बी पॉइंट ले लिया है, इसके 4, y है। ऐसे सी है, इसके कोऑर्डिनेट x, 6 है। और ये डी पॉइंट दे दिया, इसके निर्देशांक कितने हैं, 3, 5 है। अच्छा, अब वो कह रहा है, देखो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। एकदम बीच में लेना, ये रफ काम है ये। तो ये इस तरह से ये ले लेता हूँ मैं ये, और मान लो ये पॉइंट P है, ठीक है ना। तो अब हमको इस बात का पता है कि समांतर चतुर्भुज ये दे रखा है, तो इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। यहाँ लिख देते, चूंकि यहाँ लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, भाजित
करते हैं। तो समझिए भाजित का मतलब क्या है, ये आधा इधर है आधा इधर है, इक्वल पार्ट्स में ये भी इधर है। तो यहाँ लिखेंगे, अब हम पी के निर्देशांक निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ लिखेंगे पी है जो एसी का मध्य बिंदु है। तो पी के निर्देशांक निकालता हूं। पी के एक्स निर्देशांक क्या है, x1 प्लस में x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ x प्लस में 1/2 और y निर्देशांक y1 प्लस y2 को जोड़ करके 2 से भाग दूंगा, कैसे भी जोड़ दो आप, तो 6 प्लस में 2/2 इस तरह से। ये तो इसके निर्देशांक, इसको और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी के निर्देशांक क्या आ जाएगा, x प्लस में 1/2 और यहाँ ये आ जाएगा 8/2 यानी 4 आ जाएंगे। ये नंबर 1 डाल देता हूँ। अच्छा, अब दूसरी साइड में क्योंकि P है जो BD का भी मध्य बिंदु है, BD का भी मध्य बिंदु है, तो अब P के निर्देशांक यहाँ से भी निकालो इसमें BD के साथ। तो x1 प्लस x2 वाला फॉर्मूला लगाओ, तो 3 प्लस में 4/2 कोमा y प्लस में 5 है, कैसे लिख दो आप, y प्लस में 5/2, ये आ गए इसके निर्देशांक। अच्छा, इनको आगे सोल्व करोगे तो p के निर्देशांक कितने आ गए, 7/2 और क्या है y प्लस में 5/2। तो देखो 1 और 2 से देखो ये आपस में संपाती होंगे, यानी एक ही बिंदु होगा, तो यहाँ 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1। अच्छा, नहीं समीकरण लिखने की जरूरत नहीं, 1 और 2 से नंबरिंग की थी हमने, 1 और 2 से देखो, तो यहाँ इसके कॉलम में ये रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस में 1/2 बराबर में 7/2 और इसके बराबर में ये रख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y प्लस में 5/2 बराबर में 4। तो देखो 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 7 माइनस से 1 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगी वैक्स। इसी प्रकार से यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो y प्लस में 5 इक्वल टू में 8, तो y की वैल्यू आ गई 8 माइनस 5, तो 3 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमसे p के निर्देशांक पूछा उसने, कितना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछा है, x और y क्या करना है, नहीं x और नहीं सॉरी p के निर्देशांक नहीं पूछा था उसने, x और y पूछा था, x और y। तो p की सहायता से तो हमने इनके वैल्यू निकाली है, तो हमने x की वैल्यू निकाल दी, y की निकाल दी। यहाँ दिखा दो दोबारा से, आता है x बराबर 6 और y बराबर 3, ये निकाल दिया हमने। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट 7 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन 7 के अंदर ये दे रखा है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है और केंद्र है जो -2, -3 है। तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये कोई वृत्त है, तो हम जानते हैं कि इसका व्यास इसको समान 2 भागों में बांटता है, केंद्र से होकर जाता है व्यास। तो इसमें क्या दे रखा है, केंद्र के निर्देशांक, इसको O मान लेता हूं मैं, इसके निर्देशांक दे रखा है 2, -3 और B है इसका निर्देशांक दे रखा है 1,4 दे रखा है और ये A पॉइंट है, इसके निर्देशांक हम x, y मान लेते हैं। तो अब A के निर्देशांक ये पता करने हैं, तो ये देखो मध्य बिंदु होता है ना, तो केंद्र होता है तो मध्य बिंदु होता है, तो व्यास का मध्य बिंदु होता है इसके अंदर, है ना। तो वृत्त का व्यास है, तो चूंकि यहाँ इस तरह से दे दो, क्योंकि AO बराबर में OB, AO और OB बराबर हैं, तो बराबर हैं, तो ये मध्य बिंदु हो गया, है ना, O इसका मध्य बिंदु हो गया। तो यहाँ से हम देखो x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो x निकालने के लिए x1 प्लस में x2/2 होता था ना, इसलिए हम यहाँ इस तरह से कर देते हैं, x प्लस में 1/2 ये किसके इक्वल हो गया, इस 2 के इक्वल हो गया। इसी प्रकार से हम y मिलेंगे, तो y1 प्लस में y2 4/2 डिवाइड करेंगे, तो ये किसके बराबर, -3 के इक्वल। तो यहाँ से x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ देखो x प्लस में 1 बराबर में 4, तो x की वैल्यू आएगी 4 माइनस से 1 10 3 वैल्यू आ जाएगी। और इसी प्रकार से यहाँ से देखो, यहाँ y प्लस में 4 बराबर -6, तो y बराबर -6 और ये उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -10 आएगी। तो हमसे x और y यानी A के निर्देशांक पूछे थे, तो A के निर्देशांक x 3 है और y कितना है, -10 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या है, देखो क्वेश्चन 8 में ये देखो, यदि A और B क्रम से -2 और B इतना 2 -4 हो, तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो AP 3/4 AB, देखो इसके अंदर इस तरह से ये है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है।
यहाँ से ये ए बी है, मान लो ये ए बी, ये ए है और इसके निर्देशांक दे रखे हैं 2 माइनस के और माइनस के 2, और ये बी है, इसके निर्देशांक दे रहे हैं 2 कोमा माइनस का 4, और यहाँ कोई पी पॉइंट है, ये क्या है, पी पॉइंट है, पी, और हमसे ये दे रखा है कि ए पी है जो कितना दे रखा है 3/7 बी पी, ए बी, ए बी। तो आप देखो इसके अंदर इसको हम किस तरह से निकालते हैं, देखो ए पी को और बी पी को ऐड करोगे तो ए बी तो मिलेगी, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए पी प्लस में बी पी को जोड़ेंगे तो ए बी मिलेगा। हम इसका रेशो निकाल दें, M1 M2 निकाल देते हैं पहले, देखो कैसे निकालेंगे, ए पी जो है ये रख दो, तो 3 यानी 3/7 ए बी प्लस के अंदर यहाँ बी पी है और इक्वल टू में ए बी, इसको राइट में जाओ तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी पी इक्वल टू में ए बी माइनस 3/7 ए बी, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 7 माइनस 3, तो यानी 4 ए बी आ जाएगा, 7 ए बी माइनस में 3 ए बी बटे में 7, यानी 4 ए बी आ गया, ए बी बटा 7। अब हम इनका रेशो ले लेते हैं, वो रेशो M1 M2 का काम करेगा, तो सिंस यहाँ लिखते हैं ए पी और बीपी का रेशो ले लेते हैं बीपी, तो एपी कितना है, एपी देखो इसमें 3/7 ए बी है और ये कितना है 4/7 ए बी है, तो देखो 7 से 7 कट गया, ए बी से ए बी कट गया, तो यहाँ हमारे को 3 और रेशो 4 मिल गया, 3 और 4 का रेशो मिल गया, क्या मिल गया, रेशो। तो हमने M1 M2 की जगह हम ले 3 और ये 4 लिख दिया। अच्छा, तो अब क्या कहना चाह रहा है, पी के निर्देशांक, वही पी के निर्देशांक एक्स और वाई पूछा है, एक्स कोमा वाई पूछा है, तो एक्स के वाला फॉर्मूला लगाओ, एक्स से इक्वल टू में वही M1 Y2 M1 X2, यानी 3 को इससे गुणा करेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणा में 2 और प्लस में या 4 को गुणा करेंगे माइनस का 2 से, 4 गुणा में माइनस का 2 और अपॉन में 3 प्लस में 4 7, तो इनको सोल्व किया तो ये 6 हो गए और ये माइनस का 8 हो गए बटा में 7, इनको सोल्व करेंगे तो माइनस का 2/7 आ गया एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये आ गया इसका। अच्छा, और अब वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वही M वाला फॉर्मूला लगाओ, M1 Y2, तो 3 गुणा माइनस 4, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणा माइनस का 4 और प्लस में M2 Y1 4 गुणा माइनस का 2, तो ये क्या आ जाएगा 4 गुणा माइनस का 2 अपॉन में 3 प्लस में 4, तो यहाँ माइनस का 12 और माइनस का 8, तो यहाँ हो जाएगा 7, ये माइनस का 20/7 आ गया। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा था उसने, एक्स और वाई पूछा था, ये निर्देशांक ही पूछे थे, तो यानी क्या निकालने का पी का निर्देशांक, तो पी का निर्देशांक -2/7 आ गया और -20/7 आएगा। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, देखो कहाँ इसमें दे रखा है आंसर, इसमें क्वेश्चन नंबर, इसमें बिल्कुल ठीक है आंसर, देखो आपका यानी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को और कर लेते हैं फ्री, उसके बाद में ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो मात्र अब 2 मिनट की बची हुई है, ज़्यादा हार्ड है। बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये देखो ये देखो ये ए पॉइंट है, इसके निर्देशांक दे रखे हैं -2,2 और बी के निर्देशांक दे रखे हैं 2,8 तो अब इसको 4 बराबर भागों में, देखो मैं इसको मिड पॉइंट निकालता हूँ, मैं यहाँ से इसका निकाल लिया, मान लीजिए मैंने यहाँ से सी पॉइंट निकाल लिया है ना, तो ये तो मिड पॉइंट निकाला, तो सी के निर्देशांक निकाल रहा हूँ मैं, तो सी के निर्देशांक यहाँ लिखेंगे, सी के निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 प्लस में x2/2 वाला हो जाएगा, तो -2 प्लस में ये 2 अपॉन में 2 कोमा ये क्या हो जाएगा 2 प्लस में यहाँ 8 है 8 अपॉन में 2, तो इनको हमने सोल्व किया तो सी के निर्देशांक देखो 0 - 0 0 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा और यहाँ 10/5 यानी ये आ जाएगा, इसके निर्देशांक सी के ये आ गए। अब ये सी के निर्देशांक हमने ये निकाल लिए। अब हम ए सी का मिड पॉइंट मान लीजिए, मैं कोई पी पॉइंट मान लेता हूँ और इसका मिड पॉइंट क्यों निकालता हूँ, तो मैं देखो यहाँ क्यू के निर्देशांक, तो यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, ए के निर्देशांक हमको दे रखे हैं -2,2 और सी के निर्देशांक हमने निकाल लिए कितना 0,5। अब ये जो पी है जो मध्य बिंदु है इसका, तो वो इस सूत्र लगाएंगे x1 प्लस x2 वाला, तो -2 प्लस में 0/2 y1 प्लस y2 तो 2 प्लस में 5/2, इनको हम सोल्व करेंगे तो पी के निर्देशांक कितने आ जाएंगे 2/2 काटेंगे तो ये -1 हो जाएगा और ये 7/2 हो जाएगा 7/2। इसी प्रकार से हम क्यू के बिंदु निकालेंगे, तो क्यू के बिंदु निकालने के लिए सी और जो क्यू बिंदु है, चूंकि
क्यू है जो BC का मध्य बिंदु है, बिंदु है। तो BC का मध्य बिंदु है तो देखो B की कोऑर्डिनेट कितना है 2,8 है और C के कोऑर्डिनेट कितना है 0,5 है। तो अब हम Q के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 प्लस में x2 तो 2 प्लस में 0/2 और यहाँ 8 प्लस में 5/2, इनको हमने सोल्व किया तो 2 यानी Q के निर्देशांक हो गए 2/2 1 और ये 13/2। तो हमने इन पॉइंट्स के निर्देशांक निकाल दिए थे, हमने ये निर्देशांक ही हमसे पूछा हुआ था। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 10। देखो एक चतुर्भुज, काफ़ी वो हो गया, थोड़ा सा टाइम काफ़ी हो गया। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम से इतने 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 हैं। तो देखो समचतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं हमने। समचतुर्भुज रफ काम बना लेता हूँ मैं, रफ में इस तरह से ये बना लेता हूँ मैं। यहाँ एक एक निर्देशांक यहाँ 3,0 लिख लेता हूँ, B के निर्देशांक 4,5 लिख लेता हूँ और C के निर्देशांक -1,4 लिख लेता हूँ और D के निर्देशांक -2,-1 लिख लेता हूँ। ये डी। तो अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विकिरण गुणा विकिरण होता है। तो ये विकिरण निकाल लूँगा और ये विकिरण निकाल लूँगा इसके अंदर, है ना। तो हमको तो यहाँ लिखेंगे, पहले विकिरण निकालो, पहले AC निकालो, AC निकालेंगे तो √x2 - x1 वाला फॉर्मूला लगाओ। कोई सब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस के अंदर 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और यहाँ से भी 16 हो जाएगा। इनको सोल्व करेंगे तो 2 गुणा में 16, तो यहाँ से तो 4 √2 आ गया। अच्छा अब देखते हैं यहाँ, अब BD लेते हैं। BD के लिए वही x2 - x1 का फॉर्म लगाएंगे तो 4 माइनस से और माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस के अंदर 5 माइनस से और ये माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया रूट के अंदर कितना आ गया 6 है तो 36 हो गए और ये भी 36 हो गए। तो यहाँ नहीं, ये रूट में 2 गुणा 36, तो इनको सोल्व करेंगे तो 6 गुणा √2 ये मात्रक आ जाएगा, मात्रक। अच्छा अब देखो वर्ग, अच्छा देखो अब हमसे सूत्र लेते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे समचतुर्भुज क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 1/2 विकिरण गुणा विकिरण होता है। तो यहाँ विकिरण AC है और BD है, तो यहाँ 1/2 विकिरण है 4√2 इंटू में 6 गुना √2। तो देखो यहाँ से हम जानते हैं कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाता है। तो 1/2 इंटू में 4 इंटू में 6 इंटू में ये 2 हो जाएगा √2। तो इसको इससे काट देंगे तो यहाँ आ गया 24 आ गया, कितना आ गया 24 वर्ग मात्रक इसका क्षेत्रफल आ गया। वर्ग इकाई कर दो या मात्रक कर दो, बात है कि वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ जाता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट्स जरूर करना, अच्छा बुरा जैसा भी आपको लगा वो कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।